हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने ब्लॉग बनाना बहुत कम कर दिया है, इसलिए व्यूज़ और वॉच टाइम भी डाउन चले गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अब कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन हो नहीं पाता है। पहले मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में मैंने एक दो ब्लॉग बनाए यानिक के बर्थडे का, और उसके बाद भी यानिक की एक्टिविटीज़ का। अब मैं अपने गांव हिमाचल आ गई हूँ, तो जब घर आते हैं तो साफ़ सफाई करने को हो जाती है। वैसे तो 4-5 दिन हो गए मुझे आए हुए। तो अभी सुबह का टाइम है और आज ब्रेकफास्ट में मैंने मूली के परांठे बनाए थे। तो हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। फिर मैंने सोचा अब मैं फ्री हूँ, मम्मी का सूट है तो मैं मम्मी का सूट स्टिच करने लगी हूँ। ये देखिए, ये मम्मी ने बोला मैं खुद की अफ़गानी सलवार सिलती है, मेरे लिए भी अफ़गानी सलवार बना दो। तो इसलिए मैंने ये मम्मी की सलवार बनाई, पोंचे भी बना दिए, लेस लगा दी, ये देखो। और बस अब इसमें लास्ट सिलाई लगाने को बची है। फिर सलवार तो रेडी हो गई। फिर ये कमीज़ रखी है, हमें शादी है ना दिवाली के बाद, तो एक साथ ही हमें 3 शादियाँ हैं, तो उसके लिए सूट तो सिलने पड़ेंगे। मैं तो दिल्ली में एक सिलवा के ले आई हूँ और एक खुद सिला है मैंने, और एक यहाँ पर सिलूँगी। पहले मम्मी का सूट तैयार कर लेती हूँ, फिर अपना सिलूँगी। तो इस सलवार को अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मम्मी की सलवार तो मैंने स्टिच कर दी। उसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना भी बनाया। दोपहर के खाने में ना तोरई की सब्ज़ी और रोटी बनाई हमने आज। तो फ्रेंड्स, बरसात के टाइम में ना हमने बेल बीज रखी थी ना, तो वो अब तो उसमें ही लगी थी तोरी हमारे घर में ही। तो 2-3 तोरी तोड़ी थी, जिसमें से एक पक्की निकली, लेकिन प्याज डाल के मैंने सब्ज़ी बना दी। और फिर नल में पानी आया हुआ था, तो ये हमारा छोटा सा क्यारा ना, उसमें मैं पानी दे रही थी। ये जो है ना, ये सरसों है। जब हम दिल्ली में थे ना, तो हमने चाची से बोला था कि हमारे क्यारे में सरसों बीज देना। और ये छोटा सा क्यारू धनिया का, ये अभी छोटा छोटा ये धनिया। और ये देखो बैंगन का पौधा कितना बड़ा हो गया है। इसमें से ना आते मैंने 2-3 बैंगन तोड़ भी लिए हैं। ये देखो अब फूल आ रहे हैं। मैंने बांधा तो है, बहुत ही फैला हुआ है ये वाला। और ये मिर्च के पौधे, ये देखो, और बैंगन के पौधे। अपने घर में लगी हुई सब्जी चाहे थोड़ी सी हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। ये देखो 4-5 बैंगन लगे हैं इस पौधे में भी, ये 4-5 पौधे हैं। और ना ये मैंने ना कल धनिया बीज रखा है, छोटा सा क्यारा। और मम्मी ने बोला कि इसको ना किसी प्लास्टिक पन्नी से ढक देना, ताकि जल्दी से उग जाए, क्योंकि गर्माहट से जल्दी निकल आता है धनिया। और ये हमारे मिर्च के पौधे, जब हम घर में थे तो मिर्ची नहीं लग रही थी इतनी, सितंबर महीने में। और अब देखो सारे पौधों में मिर्च लगी हुई है। और ये देखो हमारा खेत कितना खलारा पड़ा हुआ है। अंदर की सफाई तो हो गई है, बस ये बाहर का बचा है, तो ये पापा कर देंगे साफ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। और ये देखो एक तोरी, ये पक गई है, हमने ना बीज के लिए रखी है। फिर ये देखो ये पपीता अपने आप ही उग गया यहाँ पे। अब 1:30 बज चुका है, अब हम लंच कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। आजकल दिवाली से पहले ना बिजी बिजी बिजी, ऊपर से शादियाँ हो तो साथ में और बिजी। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैं ना थोड़ी देर धूप में बैठी थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो हमारे अरबी के पत्ते कितने सारे फैले हुए हैं, ये देखो। अब मैं बनाऊंगी पतरोड़े, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ना बेसन है, ना मक्की का आटा है, ना चावल का आटा है। तो मैं ना चने की दाल और चावल भिगोऊंगी, फिर बनाऊंगी पतरोड़े। 1-2 दिन में बनाऊंगी। इस बार ना फूल भी कम लगे हैं, पिछले साल तो बहुत लगे थे ये गेंदे के फूल। ये देखो इस बार ना 1-2 ही पौधे हैं। घिये की बेल फैली थी जब हम यहाँ थे
में दिल्ली जाने से पहले तो यहाँ बहुत सारी घिये की बेल फैली थी, लेकिन घिये लगे नहीं। अब इसके ऊपर कद्दू की बेल फैल गई है पेठे की, तो पेठे भी नहीं लगे इतने, बस एक कद्दू लगा हमारे यहाँ। ये देखो, दिखा, ये लगा है बस। और बोल रहे हैं कि एक पेड़ पे लगा है उधर, लेकिन मुझे दिखा नहीं कहाँ पे है। और ये हमारे पपीते लगे हुए हैं, इतने ऊपर चले गए, ये उतारने के लिए मुश्किल होता है। पानी अभी भी आ रहा है, देखो नल में, मैंने यहाँ पाइप लगाई हुई थी, अब तो जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा चला है। सूट स्टिच करने का काम भी हो जाएगा, सफाई करने का काम तो चलो दिवाली से पहले हो ही जाता है। फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, फिर मम्मी के सूट की ना कमीज़ स्टिच करनी है। आज मैंने ना सूट स्टिच कर ही देना है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए इसको काटे हुए, टाइम नहीं लग रहा था सफाई के चक्कर में। तो अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी, फिर दिवाली से पहले अपना सूट भी स्टिच करूँगी। अब दिवाली को है 5-6 दिन, तो उससे पहले मैं अपना सूट भी स्टिच कर लूँगी। अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, और ना जो मम्मी की कमीज रह गई थी स्टिच करने को, वो मैंने स्टिच कर दी। और सब्जी बना दी मैंने, बस रोटियां बनाने को है। मैंने सोचा अभी टाइम बहुत है रोटियां बनाने को, तो उससे पहले ना मैं एक अधूरा काम पूरा कर रही हूँ। ये देखो, ये रहा स्वेटर, ये ना मेरा हाफ स्वेटर है, जो मैं पिछली सर्दी में बुन रही थी, फिर गर्मी आ गई तो मैंने छोड़ दिया था। और इसका एक पल्ला ना मैं हिमाचल छोड़ गई थी गांव में, और दूसरा पल्ला दिल्ली में बुना था, इसलिए ये पूरा नहीं कर पाई थी। मैंने अब ये निकाला और इसके ये कंधे के फंदे पकड़े हुए हैं, फिर इसको बुनूंगी। एक 3-3 4-4 सिलाइयाँ लगानी है, और फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अधूरा काम भी पूरा करना पड़ेगा ना, फिर इस सिलने को बहुत टाइम लगता है। फ्री तो मैं बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। अब मैं इसको बुनूंगी और फिर उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। 8 बजे तक खा लेते हैं हम, लेकिन अभी टाइम बहुत है, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, तो जो हमारे घर के अंदर के काम होते हैं वो रात को आराम से हो जाते हैं, दिन में तो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दिन छोटे होते हैं। इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और तो फ्रेंड्स, मैंने ना बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाया है, तो मेरे ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड जो चैनल पर नए हैं ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ ना, वो भी मेरी वीडियो देख लिया करो। मैंने देखा कि मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, वो मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, नॉन सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं, और ना एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। मैंने देखा कि मैं जो ब्लॉग डालती हूँ ना, जो मैंने आने की एक्टिविटी की वीडियो डाली थी ना, उसमें जितने व्यूज़ आते हैं ना, उतने लाइक नहीं आते हैं। प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।